एसएससी के जीके-जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1928 से 1940 तक। साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1927 में। किस भारतीय ने साइमन गो बैक का नारा दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा था? तो उन्होंने उन्हें प्रिंस एमंग पीस मेकर्स कहा था। माँ की भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है और लाला जी की मृत्यु ने एक बड़ा शून्य उत्पन्न कर दिया है, ये दोनों बात गांधी जी ने वो कहा था। नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो मोतीलाल नेहरू और सप्रू ने। नेहरू रिपोर्ट में किस वर्ष तक भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने की मांग की गई थी? तो 1929 तक। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में अपने 14 सूत्री मांग कब प्रस्तुत किए थे? तो मार्च 1929 में। किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को पहली बार लक्ष्य के रूप में रखा गया? तो लाहौर अधिवेशन 1929। किस तारीख को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था? तो 26 जनवरी 1930। गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांगे किस पत्रिका में प्रकाशित की थी? तो यंग इंडिया में। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे? तो 78। दांडी मार्च के दौरान शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किसका था? तो महात्मा गांधी का। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना किससे की थी? तो नेपोलियन की एल्बा से पेरिस अभियान से भी और मुसोलिनी के रोम मार्च से भी। तो ए और बी दोनों। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मालाबार में नमक यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो के केलप्पन ने। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किस रेजिमेंट के सिपाहियों ने पेशावर में निहत्थे सिपाहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो गढ़वाल रेजिमेंट के। किस नागा लड़की ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था जिसे रानी की उपाधि दी गई थी? तो गाड़ी नेल्ली ने। सॉरी। धरसाना नामक कारखाने पर हुए सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजनी नायडू और इमाम साहब ने। किस पत्रकार ने धरासना में हुई बर्बरता का आंखों देखा वर्णन किया था? तो वेब मिलर ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर देने से किसने मना कर दिया था? तो पूर्वी भारत बिहारी के लोग, मतलब बिहार के लोग। किस आंदोलन के दौरान मजदूर किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं का नारा दिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन को पहली बार कब स्थगित किया गया था? तो जनवरी 1932 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था या नहीं? तो नहीं, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। किस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौते को। गांधी इरविन समझौते का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो हर्बर्ट इमर्सन ने। किस नेता ने गांधी इरविन समझौते को दो महात्माओं का मिलन कहा था? तो सरोजनी नायडू ने। किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के बारे में प्रस्ताव पारित किए गए? तो कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो कराची अधिवेशन 1931 में बोले थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। किस ब्रिटिश नेता ने
गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड विलिंगटन था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति, एकमात्र नहीं लिखने चाहिए क्योंकि इसमें ऑप्शन में दो लोग हैं, भीमराव अंबेडकर भी हैं और तेज बहादुर सप्रू भी है, तो दोनों बी और सी दोनों हो जाएगा। किस वायसराय ने अपनी बहन को लिखे खत में कहा था कि अगर गांधी ना होते तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती? तो विलिंगटन ने यह बात कहा था। किस घटना के बाद गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन शुरू किया था? तो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा के समय। सांप्रदायिक पंचाट कब जारी किया गया था? तो 16 अगस्त 1932। पूना समझौता में दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? तो 148। पूना समझौते पर गांधी जी की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो मदन मोहन मालवीय। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला। गांधी जी ने किस जेल को मंदिर कहा था? तो यरवदा जेल को। गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया था? तो 1933 में। गांधी जी ने कब कांग्रेस की सदस्यता त्याग कर सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था? तो अक्टूबर 1934। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो बाल्डविन था। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन क्यों कहा गया? क्योंकि इसके सभी जो सदस्य थे वे श्वेत थे, यानी कि अंग्रेज थे। लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने। किस नेता ने नेहरू रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया था? तो सर शिव स्वामी अय्यर ने। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल का गठन किस वर्ष हुआ था? 1929 में। किस आंदोलन के दौरान बच्चों ने वानर सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की योजना को किस गोलमेज सम्मेलन में अंतिम रूप दिया गया था? तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में। 1935 के अधिनियम के निर्माण की दिशा में एक कदम के रूप में ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष एक श्वेत पत्र जारी किया था? तो मार्च 1933 में। श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कितनी धाराएं और कितने परिशिष्ट थे? तो भारत के लिए थे 321 धाराएं और 19 परिशिष्ट। हालांकि इसके अलावा भी जो हमारा बर्मा है, म्यांमार, उसके लिए भी धाराएं और परिशिष्ट थे। 1935 के अधिनियम द्वारा किस प्रांत को भारत से अलग कर दिया गया था? तो बर्मा को। 1935 के अधिनियम को संवैधानिक निरंकुशता का प्रतीक किसने बताया है? तो देखो, ये चीज आंसर इसमें दिया गया है, स्रोत में वर्णित नहीं है, लेकिन इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में क्या कहा था? तो कहा था यह एक ऐसा यंत्र था जिसमें इंजन नहीं था। 1935 के अधिनियम के किस भाग द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? तो 9वें आयोग। 1937 के चुनावों में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? तो 5 प्रांतों में। 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई? तो 7 प्रांतों में, और एक में गठबंधन वाली सरकार थी। तो इसमें 8 भी हो सकता है और 7 भी, लेकिन बुक में 7 दिया है तो मैं 7 ही बता रहा हूँ। पंजाब में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सिकंदर हयात खान के। 1937 में कांग्रेस शासित प्रांतों में किसानों को जोत का पुश्तैनी अधिकार देने के लिए किस अधिनियम को पारित किया गया था? तो काश्तकारी अधिनियम। कांग्रेस मंत्रिमंडलों में कुल कितने महीने तक शासन किया? तो 28 महीनों तक।
किस तारीख को मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर ने मुक्ति दिवस मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने 1937 के चुनावों में हिस्सा लेने का निर्णय लिया? तो लखनऊ अधिवेशन में। किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कार्य समिति में आचार्य नरेंद्र देव, जेपी नारायण एवं अच्युत पटवर्धन को शामिल किया? तो फैजपुर अधिवेशन में। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को। हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए कौन सा लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो रोमन लिपि। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में गांधी जी का उम्मीदवार कौन था? तो पट्टाभी सीतारामैया। त्रिपुरी अधिवेशन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर किसे अध्यक्ष बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जीते थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन वो इस्तीफा दे दिए, उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो मई 1939 में। अगस्त प्रस्ताव किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था? तो 8 अगस्त 1940। किसने अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे में जरी जंग लगी कील की तरह बताया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दिल्ली चलो आंदोलन। सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए एक पृथक देश का विचार किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने। अभी नहीं तो कभी नहीं नामक पर्चा किसने जारी किया था? तो चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने। मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य के प्रस्ताव की जांच के लिए किस समिति की नियुक्ति की थी? तो जफरुल हसन और हसन कादरी समिति। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों पर हिंदुओं के अत्याचारों की जांच के लिए पीरपुर समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो राजा मोहम्मद मेहदी के। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किस तारीख को पहली बार पृथक मुस्लिम राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 23 मार्च 1940 को। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो कराची अधिवेशन 1943। किस तारीख को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है? 23 मार्च 1943। पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं बल्कि मिंटो है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन थे? तो मोहम्मद इकबाल थे। द वे आउट नामक प्रपत्र किसने जारी किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने। किसने राजगोपालाचारी की योजना को अंगहीन, कीड़े लगे हुए तथा दीमक खाए हुए पाकिस्तान की कहकर अस्वीकार कर दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। लियाकत देसाई फार्मूला किसने तैयार किया था? तो भूलाबाई देसाई और लियाकत अली खान ने। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1942 में। क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्टैफर्ड क्रिप्स ने। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा था? उत्तर तिथीय चेक। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के उत्तर तिथीय चेक वाले कथन में क्या जोड़ दिया था? तो एक ऐसा बैंक जो कि टूट रहा है। किसी योजना में पहली बार भारतीयों को स्वयं संविधान निर्माण करने के तर्क को मान्यता दी गई थी, वो कौन सी योजना थी? तो वो था अगस्त प्रस्ताव 1940। मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना, यह कथन किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी स्प्रिंगिंग टाइगर किसने लिखी थी? तो ह्यूज टोए ने। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल में क्या कहा था? तो कहा भारत की मुक्ति गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी।
तो बस इस तरह से तुम्हारा ये खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।